नमस्कार बच्चों। आर्यवर्त एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम स्केयर के ऊपर बात करेंगे। स्कूल लेवल पर आई थिंक सिक्स या सेवेंथ क्लास से स्केयर निकालना सिखाया जाता है। और अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी स्केयर का काफ़ी यूज होता है। स्केयर एक वाइटल रोल प्ले करता है। स्कूल लेवल पर बच्चे इसे ट्रेडिशनल तरीके से निकालना सीखते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे इसकी क्रेमिंग करते हैं। इसको क्रेम कर करके वो याद करते हैं। ठीक है। लेकिन आज हम ना तो ट्रेडिशनल तरीके से स्केयर निकालेंगे, ना तो हम ज्यादा समय लेंगे स्केयर निकालने में, और ना ही हमें क्रेम करने की जरूरत रहेगी। ठीक है। तो आज हम स्केयर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल जीरो से। ठीक है। स्केयर का मतलब आप जानते हैं, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ इज नोन एज स्केयर। जब हम किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ करता हूं तो ये क्या बनेगा? x का स्केयर मींस x की रेज टू पावर 2। ओके। इसी में हम 1 से 9 तक के स्केयर पर बात करेंगे। आप सब जानते हैं 1 से 9 तक का स्केयर इजी होता है, लगभग सभी बच्चा जानता होता है स्कूल लेवल पर भी, और कंपटीशन लेवल पर भी 1 से 9 तक का स्केयर कोई दिक्कत नहीं करता है। इसको सभी बच्चा जानता है। 1 का स्केयर होता है आपका 1। क्या हुआ? 1 इंटू 1। ठीक है। 1 की खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन। 2 का स्केयर होगा आपका 2 इंटू 2 मीन्स 4। ठीक है। 3 का स्केयर होगा आपका, अब हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9। 4 का स्केयर होगा आपका 4 इंटू 4 16। 5 का स्केयर होगा आपका 5 इंटू 5 25। 6 का स्केयर होगा आपका 6 इंटू 6 मीन्स 36। 6 का स्केयर होगा आपका 36। 7 का स्केयर होगा आपका 49। 8 का स्केयर होगा आपका 64। और 9 का स्केयर होगा आपका 81। और 10 का स्केयर होगा आपका 100। यहां तक हर बच्चा जानता है। स्कूल लेवल का बच्चा भी बड़ी आसानी से 1 से लेकर के 10 तक का स्केयर बता सकता है, और कॉम्पिटिटिव लेवल का बच्चा भी इसे बता सकता है। समस्या 10 से आगे होती है। अगर 10 से आगे स्केयर जो पूछा जाता है, स्कूल लेवल का बच्चा इसे सोल्व करता है 11 इंटू 11। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव लेवल का बच्चा इसे क्रेमिंग करके याद करता है। अगर आप 11 इंटू 11 करते हैं, क्या करेंगे स्कूल लेवल पर हम? 1 इंटू 1 1, फिर से 1, इधर क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 के साथ में 11 की मल्टीप्लीकेशन। अब थर्ड स्टेप में 1 1 प्लस 1 2, और इधर 1 मीन्स 121। ठीक है। ऐसे स्कूल लेवल का बच्चा निकालता है, और कंपटीशन लेवल का बच्चा इसे क्रेमिंग करके याद करता है। 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल का बच्चा क्रेमिंग करता है। लेकिन हम क्रेमिंग और ट्रेडिशनल दोनों को आज स्किप करेंगे। अब हम बात करेंगे 11 से 19 तक का स्क्वायर हम कैसे फास्टली निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा 11 का स्क्वायर मतलब 11 की 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है।
इधर हम करेंगे 11 इंटू 11, ठीक है। आप सब जानते हैं ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू आपकी हमेशा मल्टीप्लिकेंड होती है, ये आपका मल्टीप्लिकेंड होता है और ये वाला आपका मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। 11 से 19 तक आपको करना क्या है, मल्टीप्लिकेंड के अंदर आपको नंबर का यूनिट डिजिट ऐड करना है। पहला स्टेप होगा आपका मल्टीप्लिकेंड प्लस में यूनिट डिजिट, ठीक है। और इधर होगा आपका यूनिट डिजिट का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर। यूनिट डिजिट का मतलब समझते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इकाई का अंक और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यूनिट डिजिट, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लिकेंड क्या है 11, 11 में 1 ऐड करेंगे और इधर आपका यूनिट डिजिट का स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बना ये आपका 11 प्लस 1 12 और 1 का स्क्वायर क्या बना आपका 1, मीन्स 121, ठीक है। 12 के ऊपर बात करते हैं। अगर हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे, हमने अभी क्या सीखा, मल्टीप्लिकेंड प्लस में यूनिट डिजिट। मल्टीप्लिकेंड क्या है 12, यूनिट डिजिट क्या है 2 और इधर यूनिट डिजिट का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। तो 12 प्लस 2 क्या होगा 14 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। क्लियर है। अब आपको ना तो क्रेमिंग करनी है और ना ही आपको ट्रेडिशनल तरीके से निकालना है। आपको याद रखना है 11 से 19 तक का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लिकेंड प्लस यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट का स्क्वायर, सिर्फ ये एक ही स्टेप आपको याद रखना है, तुरंत आपका स्क्वायर निकलेगा। सिमिलरली अब हम 13 के स्क्वायर की बात करें तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेंड क्या है हमारा 13, 13 में क्या ऐड करना है हमें यूनिट डिजिट और इधर क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 प्लस 3 क्या होगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, मीन्स 169, ठीक है। विद इन सेकेंड्स हम आंसर बता सकते हैं। अगर हम 14 के स्क्वायर पे बात करते हैं, 14 का स्क्वायर क्या होगा आपका 14 प्लस में 4 और इधर आपका यूनिट डिजिट का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर। क्लियर है। 14 प्लस 4 क्या होगा आपका 18 होगा और इधर 4 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 16 आएगा, ठीक है। 16 आते ही आपको याद ये रखना है, यहां पर जो आपका यूनिट डिजिट का स्क्वायर होगा, यूनिट डिजिट का स्क्वायर आपको हमेशा वंस प्लेस में रखना है। अगर यहां पर किसी भी केस में 2 प्लेस बन रहे हैं या फिर 2 डिजिट की वैल्यू बन रही है या फिर 10 डिजिट आपका आ रहा है, तो 10 डिजिट आपका कैरी का काम करेगा। आपको सिर्फ यहां पर यूनिट डिजिट ही रखना है। क्लियर है। अब जैसे यहां पर हमारी 2 डिजिट की वैल्यू बनी, इससे पीछे तक हमारी 2 डिजिट की वैल्यू 3 में नहीं बन रही थी क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है जो कि एक ही डिजिट की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद जब हमने यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी 4 थी, हमने 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 2 डिजिट का बन रहा है। हमने अभी सीखा कि हमें केवल वंस प्लेस रखना है, टेंस प्लेस हमारा कैरी का काम करेगा। तो 1 ने कैरी का काम किया, 18 में 1 को ऐड हम करेंगे तो क्या बनेगा 196, ठीक है। क्या बना हमारा 196। क्लियर है। इसके बाद में 15 का स्क्वायर करेंगे हम। 15 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेंड 15 होगा, यूनिट डिजिट 5 होगा और इधर यूनिट डिजिट का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर। 15 प्लस 5 क्या होता है 20 होता है और इधर क्या बना हमारा 5 का स्क्वायर 25। फिर से टेंस डिजिट की वैल्यू आ रही है तो टेंस डिजिट फिर से कैरी का काम करेगा। टेंस डिजिट फिर से क्या करेगा
कैरी का काम करेगा। और यहां पर क्या वैल्यू आएगी हमारी 2 2 5। ठीक है, 20 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 22। क्लियर है। अगर हम 16 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लिकेंड क्या होगा इसमें 16 होगा। यूनिट डिजिट क्या है 6 है, और यूनिट डिजिट का स्क्वायर मींस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 16 प्लस 6 क्या होगा 22 होगा, और इधर 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। ठीक है, 3 आपका फिर से कैरी का काम करेगा, और 3 जब आपका कैरी का काम करेगा तो 22 में 3 ऐड होने के बाद क्या बनेगा 25, मींस आपकी वैल्यू होगी 256। ओके, 17 का स्क्वायर, अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं, 17 का स्क्वायर करने के लिए मल्टीप्लिकेंड 17, यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेंड प्लस यूनिट डिजिट 7, और इधर यूनिट डिजिट का स्क्वायर मींस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 17 प्लस 7 क्या बनेगा 24, और इधर 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49, और ये 4 हमारा टेंस डिजिट की वैल्यू में है, तो ये टेंस डिजिट हमारा कैरी का काम करेगा। 24 में 4 ऐड होते ही क्या बनेगा 289। क्लियर है। 11 से लेकर के 19 तक के स्क्वायर में आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेंड प्लस में यूनिट डिजिट, और इधर यूनिट डिजिट का स्क्वायर। ध्यान आपको क्या रखना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर आपको हमेशा सिंगल डिजिट में रखना है। अगर वहां पर टेंस डिजिट आ रही है तो टेंस डिजिट आपके कैरी का काम करेगी। ठीक है, और इसको करने के लिए आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, ये आप मेंटली सोल्व कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 में 8 ऐड करेंगे क्या बनेगा 26 बनेगा, और 8 का स्क्वायर 64 बनेगा। 6 फिर कैरी का काम करेगा तो क्या बनेगा 324। ठीक है, सेम अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं, 19 में 9 ऐड करेंगे 28 बनेगा, और उधर से 9 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 81 बनेगा। अब 8 कैरी का काम करेगा, 28 में 8 ऐड करेंगे क्या बनेगा 361, क्या बनेगा 361। ठीक है, कैसे किया हमने 19 प्लस 9 और इधर 9 का स्क्वायर, ये 28 और इधर 81, 8 ने कैरी का काम किया, 28 में 8 ऐड हुआ 361। क्लियर है। ये हमारे हुए 11 से लेकर के 19 तक के स्क्वायर। अभी हमने बात कर ली है 1 से लेकर के 10, 11 से लेकर के 19, 11 से लेकर के 19। ठीक है, अब जो ये नीचे वाली रो है हमारी, नीचे वाली रो, नीचे वाली रो में क्या हमारा 20, हमारा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और आपका 100। ठीक है, इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, आपके टेंस डिजिट का स्क्वायर और उसके पीछे 2 जीरो लगानी है। टेंस डिजिट का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 के पीछे 2 जीरो। 3 का टेंस डिजिट क्या है 30 में 3 आपकी टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट का स्क्वायर 9 पीछे 2 जीरो। 40 में टेंस डिजिट क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 पीछे 2 जीरो। 50 में क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 पीछे 2 जीरो। 60 में क्या करेंगे 6 का स्क्वायर मींस 36 पीछे 2 जीरो। 70 में क्या करेंगे 7 का स्क्वायर मींस 49 और पीछे 2 जीरो। 80 में आप क्या करेंगे 8 का स्क्वायर मींस 64 और पीछे 2 जीरो। सेम 90 में आप क्या करेंगे, 90 में आप क्या करेंगे बताइए, 9 का स्क्वायर 81 और पीछे
2 जीरो, ठीक है। 100 में आप क्या करेंगे, 100 में वंस प्लेस को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट हैं उनका स्क्वायर करेंगे, मींस 10 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 100, पीछे 2 जीरो। क्लियर है, ये हुआ हमारी बॉटम रो का स्क्वायर। अभी तक हमने कहां तक बात की, 1 से 20 और बॉटम रो कंप्लीट। क्लियर है, इसके साथ में अब हम बात करेंगे, ये बॉटम रो हमारी कंप्लीट हुई 100 तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिडिल रो की। मिडिल रो क्या होगी हमारी, 5, 15, 25, 35, आपका 45, 55, 65, 75, 85 और 95। क्लियर है, 5 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, 11 से लेकर के 19 तक के, क्या किया था हमने, 15 प्लस में 5 नंबर मल्टीप्लीकेंट प्लस में यूनिट डिजिट और 5 का स्क्वायर, ऐसे करने से हमारा क्या आया था, 225 आया था, ठीक है, 225। लेकिन हम अब इसको सीखेंगे और भी सिंपलेस्ट वे में, 15 इंटू में 15, इसके अंदर आपको एक फिक्स पैटर्न दिखाई देगा। जो आपकी मिडल रो है, इस पूरी मिडल रो में आपको एक फिक्स पैटर्न दिखाई देगा। फिक्स पैटर्न क्या है आपका, अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, आपके वंस प्लेस का टोटल क्या बन रहा है, मल्टीप्लीकेंट और मल्टीप्लायर में आपके वंस प्लेस का टोटल क्या बन रहा है, 5 प्लस 5 10 बन रहा है। ये 15 में भी 10 बनेगा, 25 में भी 10, 35 में भी 10, 45 में भी 10, 55 में भी 10, 65 में भी 10, 75 में भी 10, 85 में भी 10 और 95 में भी 10, क्योंकि हमारा वंस प्लेस मिडल रो में 5 है और अगर 5 में 5 ऐड होगा तो हमेशा 10 ही बनेगा, ठीक है। सेकंड, इसमें फिक्स पैटर्न क्या है कि इसमें टेंस डिजिट हमेशा इक्वल रहेगी। जब आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपकी टेंस डिजिट 1 है, जब आप 75 का स्क्वायर करेंगे तो 75 के स्क्वायर में आपके वंस प्लेस का टोटल तो 10 बन रहा है, लेकिन आपकी जो टेंस डिजिट है ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है, 7 ही है। आ रही है बात समझ में, मिडल रो में हमारा एक फिक्स पैटर्न है। फिक्स पैटर्न क्या है, मिडल रो में हमेशा वंस प्लेस का टोटल 10 बनेगा और टेंस प्लेस हमारा हमेशा इक्वल रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 का दोबारा बात करते हैं, 15 इंटू 15। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हमारे वंस प्लेस का टोटल 10 हो और टेंस प्लेस हमारा इक्वल हो, तब हम करेंगे वंस प्लेस की डायरेक्ट गुणा, वंस प्लेस का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। 5 का 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा 25, ठीक है। अब बचा आपका वंस प्लेस, वंस प्लेस से वन मोर नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन। वंस प्लेस क्या है 1, 1 से वन मोर क्या होगा 2, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, क्या बना आपका 2, 2 2 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 इंटू 25। वंस प्लेस क्या है हमारा, वंस प्लेस 5 और 5 10, 10 बनते ही डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, क्या बना 25। टेंस प्लेस में ऊपर नीचे 2 है तो 2 से वन मोर क्या होगा 3, 2 का 3 के साथ 6, ठीक है। 35 इंटू 35, 5 इंटू 5 25 और 3 से वन मोर क्या होगा 4, 4 का 3 के साथ 12, 1 2 2 5, 45 इंटू 45, 5 इंटू 5 25, 4 से वन मोर क्या होगा आपका 5, 4 का 5 के साथ मीन्स 20, 2025। अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जब हम 55 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है
इधर वाले की खुद के साथ गुना, 5 की 5 के साथ 25, और 10th डिजिट की वन मोर नंबर के साथ। 10th डिजिट में 5 है, 5 से वन मोर क्या है 6, 5 की 6 के साथ 30, 3025। ठीक है। अगर हम 75 की बात करते हैं तो अब हमें पता है वंस प्लेस की डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन खुद के साथ 25, टेंस प्लेस की वन मोर नंबर के साथ, यहां पर 7 है टेंस प्लेस, 7 से वन मोर क्या होगा 8, 7 की 8 के साथ 56। ठीक है। 85 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे 5 की 5 के साथ फिर से 25 और 8 की 9 के साथ 72। ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं 85 इंटू 85, पहले 5 की 85 के साथ, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, फिर 8 की 85 के साथ, ये काफी समय लेगा हमारा, काफी समय लेगा हमारा। लेकिन अगर हम 95 का स्क्वायर करते हैं, 95 का स्क्वायर करने के लिए 5 की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ 25 और 9 की वन मोर के साथ मींस 10 के साथ 90, 9025। ठीक है। यहां से हमारा कंप्लीट हुआ 1 से 10, 11 से 20, यहां 100 तक, और यहां 5 से लेकर के 95 तक। ठीक है। 11 से 19 में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेंट प्लस में यूनिट डिजिट और उधर यूनिट डिजिट का स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया है, मिडिल रो के अंदर वंस प्लेस की डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन और टेंस प्लेस की वन मोर नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी अपर मोस्ट रो की, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91 की। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मेट है टेंस डिजिट का स्क्वायर, इधर 2 इंटू में टेंस डिजिट और इधर आपका यूनिट डिजिट का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर। वन का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होगा, 1 होगा। 11 के स्क्वायर पर हम बात करते हैं, 11 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे, यहां पर टेंस डिजिट क्या है हमारी, टेंस डिजिट है हमारी 1, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। अब 2 इंटू में टेंस डिजिट, 2 इंटू में टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या है 1 है, 2 इंटू में 1, और इधर हमारी यूनिट डिजिट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो क्या आया यहां से 1, और इधर 2 इंटू 1 2, और इधर से 1। ठीक है। 121। क्लियर है। 11 का स्क्वायर हमारा 11 से 19 का जो हमने मेथड सीखा था उसमें भी 121 ही आया था। ओके। 11 का स्क्वायर हुआ हमारा 121। अब हम करेंगे 21 का स्क्वायर। टेंस डिजिट क्या है 2, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, इधर 2 इंटू में 2, क्योंकि हमारा मेथड है 2 इंटू में टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट क्या है 2 है, तो 2 इंटू में क्या हुआ 2 हुआ, और इधर हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट का स्क्वायर, तो क्या बना हमारा 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, और इधर से आपका 1 मीन्स 441। ओके 441। अगर हम 31 का स्क्वायर करते हैं, 31 का स्क्वायर करते हैं, तो टेंस डिजिट मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, यहाँ पर 3 है, कैसे करेंगे 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 9। इसके बाद हम जानते हैं कि 2 इंटू में टेंस डिजिट करना है, 2 इंटू में टेंस डिजिट करना है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना 2 इंटू 3 6, और इधर यूनिट डिजिट का स्क्वायर 1, तो क्या हुआ 961। क्लियर है। अब 41 का स्क्वायर करेंगे, 41 में टेंस डिजिट क्या है 4 है, हमें पता है पहले किसका स्क्वायर करना है,
टेंस डिजिट का स्क्वायर करना है। टेंस डिजिट का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब 2 इंटू में टेंस डिजिट करना है, टेंस डिजिट 4 है तो 2 इंटू में 4 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। और इधर से आपके 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, 1681। ठीक है। अगर हम 51 का स्क्वायर करते हैं तो हम जानते हैं टेंस डिजिट क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। और 2 इंटू में टेंस डिजिट, अब टेंस डिजिट यहाँ पर 5 है तो 2 इंटू में 5 क्या होगा 10 होगा। और इधर आपके यूनिट डिजिट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। ठीक है। अब आपको इसमें हमेशा याद रखना है जो 2 इंटू में टेंस डिजिट करेंगे, हम 2 इंटू में टेंस डिजिट करेंगे इसमें हम हमेशा वंस प्लेस ही रखेंगे। अगर टेंस प्लेस हमारा बन रहा है यहाँ पर तो टेंस प्लेस किसका काम करेगा कैरी का काम करेगा। अब यहाँ पर वंस प्लेस 0 था, टेंस प्लेस 1 था तो 1 आपका कैरी का काम करेगा। तो 25 में 1 ऐड होने के बाद क्या बनेगा 2601। ठीक है 2601। क्लियर है। 61 का स्क्वायर करेंगे हम जानते हैं टेंस डिजिट का स्क्वायर मींस 36। 2 इंटू में टेंस डिजिट, 2 इंटू में 6 12। और इधर हमारा यूनिट डिजिट का स्क्वायर 1। यहां पर फिर से 1 आया टेंस डिजिट तो कैरी का काम करेगा, क्या बनेगा 3721। 71 का स्क्वायर हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू में 7 14। और इधर हमारा क्या बनेगा 1। ठीक है। ये टेंस डिजिट हमारा कैरी का काम करेगा तो क्या बना 5041। 81 का स्क्वायर हम करेंगे, 8 का स्क्वायर हम जानते हैं 64 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहां पर फिर से टेंस डिजिट बना, कैरी का काम करेगा तो क्या बना हमारा 6561। ठीक है। सेम इसी तरीके से हम 91 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 इंटू 9 18 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहां पर टेंस डिजिट बना आपका, कैरी का काम करेगा, क्या बना 8281। ठीक है। क्या बना 8281। अब हुए हमारे 1 से 10, 11 से 20, यहां पर 100 तक, ये 5 से 95 तक और ये हमारा 91 तक। ठीक है। क्लियर है। इसमें हमने क्या किया है अभी, इसमें हमने क्या किया है टेंस डिजिट का स्क्वायर, 2 इंटू में टेंस डिजिट और इधर आपका यूनिट डिजिट का स्क्वायर। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर 2 इंटू में टेंस डिजिट आपकी 2 डिजिट की वैल्यू बन रही है, ठीक है, वहां पर आपके पास टेंस प्लेस तक अगर वैल्यू जा रही है तो उसमें टेंस प्लेस हमेशा आपका कैरी का काम करेगा। क्लियर है। इसमें हमने क्या किया था 5 से लेकर के 95 तक हमने क्या किया था, इसमें हमने किया था 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन और टेंस डिजिट का 1 मोर नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 10 90। क्लियर है। नीचे वाली रो में हमने क्या किया था टेंस डिजिट का स्क्वायर और उसके पीछे 2 जीरो। इधर हमने क्या किया था 11 से 19 तक हमने क्या किया था मल्टीप्लीकेंड, मल्टीप्लीकेंड प्लस में यूनिट डिजिट और इधर आपका यूनिट डिजिट का स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे ही कुछ ये 4-5 फॉर्मेट है आपकी जिसमें आपका 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर क्लियर होता है विदाउट पेन एंड पेपर। इसको एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं रहेगी और ना ही आपको क्रेमिंग करना पड़ेगा। क्लियर है।
अब हम बात करेंगे अपनी बिल्कुल लास्ट रो के ऊपर 91 से लेकर के 100 तक। ठीक है, 100 का हमने सीख लिया है, 91 का भी हमारा हो चुका है, लेकिन 91 का फिर से देखेंगे। क्या करेंगे हम इसमें, 100 माइनस में नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, नंबर माइनस में एक्स और इधर आपका एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हर बच्चा जानता है कि 100 में से 91 कितना डिफरेंस आएगा, 9 का। 100 में से 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 8 आएगी, 93 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 7 आएगी, 94 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 6 आएगी, 95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी, 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। ये तो पार्ट आपका वर्बली ही है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस याद रखना है कि 100 में से नंबर घटाना है, हमारा एक्स आएगा, फिर नंबर में से एक्स को घटाएंगे। हम 91 का स्क्वायर कर रहे हैं, हमने 100 में से 91 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया, 9 आया। वर्बली हम जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या करना है, 91 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है और इधर 9 का स्क्वायर करना है। तो 91 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वर्बली आप जानते हैं क्या आएगा, 82 आएगा, और 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 81 आएगा। 82 81 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर हम 92 का स्क्वायर करते हैं, 92 का स्क्वायर कैसे होगा बताइए, बड़ा ही आसान है, बता सकते हैं। 92 के स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 100 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आएगा, 8 आएगा, तो इधर तो 8 का स्क्वायर होगा 64। मेरे आंसर के पहले दो डिजिट आ चुके हैं 64। आगे मुझे क्या करना है, 92 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, 92 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि नंबर माइनस में एक्स है, तो 92 में से मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 84 आएगा। ठीक है, इधर क्या करना है, 93 का स्क्वायर। अब 3 देखते ही आपको 100 में से भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 में से वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, क्या आएगा, 9 आएगा। 10 में से वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 8 आएगा। 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यहां पर 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। क्लियर है, और अब मुझे क्या करना है, 93 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा हमारा, 86 आएगा, 8649। क्लियर है, हमें अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि 93 इंटू 93 करेंगे, पहले 3 का इसके साथ, फिर 9 क्रॉस लगा के 9 का और फिर ऐड करेंगे तब आंसर आएगा, नहीं। अब डायरेक्ट हम नंबर देख करके आंसर बता सकते हैं। 94 का स्क्वायर करेंगे, मुझे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 आएगा। 6 आते ही मेरे आंसर की पहली दो डिजिट 36 है, और 94 में से मैं 6 को घटाऊंगा तो 88 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 97 का स्क्वायर करता हूं, 95 का करेंगे पहले, 94 के बाद 95। 95 का स्क्वायर अभी हमने किससे किया था, फिक्स पैटर्न से किया था, जहां पर हमारे वंस प्लेस का टोटल 10 है और टेंस प्लेस से वन मोर नंबर के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हम इस तरीके से करेंगे, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 25 आएगा, और इधर 95 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 90 आएगा, 9025। तो वहां से भी हमारा 9025 आ रहा था और यहां से भी हमारा 9025 आ रहा है। इसके बाद हम 96 का स्क्वायर करेंगे, 96 के स्क्वायर में हमें क्लियरली दिख रहा है डिफरेंस कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का, तो 4 यूनिट का डिफरेंस आते ही 4 का स्क्वायर 16, और 96 में से 4 को घटाएंगे 92। 97 का स्क्वायर करेंगे, 3 यूनिट का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। ठीक है, और 97 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 94।
जब 96 का स्क्वायर ही 9216 है तो 97 का स्क्वायर 949 कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये स्क्वायर आया है, हमने डिफरेंस का स्क्वायर किया था, 3 का स्क्वायर किया था, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और इस 9 को अगर मैं 09 भी लिखता हूं तो भी ये मैथमेटिकली क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये अभी भी 9 ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है, इसमें कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है और ना ही इसमें कुछ डिक्रीज हुआ है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट 9 लिखने की बजाय लिखूंगा 09। क्लियर है? 9409। अगर मैं 98 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्लियर दिख रहा है भाई डिफरेंस 2 यूनिट का है। 2 यूनिट का स्क्वायर कैसे लिखूंगा मैं, 04। ठीक है, 2 यूनिट का स्क्वायर कैसे लिखूंगा मैं, 04। और अब 98 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या आएगा, 96। क्लियर है? 96। इस पार्ट को हम रब कर देते हैं। 91 का स्क्वायर हमने देख लिया था 8281। ठीक है, 99 का स्क्वायर हमें क्लियर दिख रहा है कि 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, 01। और 99 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 98। 9801। ठीक है, अभी हमारे कहां तक हुए, 1 से 10, 11 से 20, 5 से 95 और यहां पर 100 तक, यहां पर 91 तक, और ये भी हमारा कंप्लीट, 91 से 100 हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करेंगे 41 से लेकर के 59 तक। 41 से लेकर के 59 तक, 60 का हम सीख चुके हैं। 41 से लेकर के हम बात करेंगे 59 तक। 41 से लेकर के 59 तक मिडल में कहीं ना कहीं 50 आएगा, तो हम मिडल नंबर एज्यूम करते हैं 50। ठीक है, 41 से 50 तक का स्क्वायर निकालने के लिए आपके बीच में 41 से 59 तक जब आप काउंटिंग करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं 50 आ रहा है, तो मिडल नंबर हमारा होगा 50 और यहां पर बेस होगा आपका 50/2 मीन्स 25। ठीक है, और आपका जो मेथड होगा बेस प्लस माइनस एक्स और इधर आप करेंगे एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 41 का स्क्वायर कर रहे हैं, 41 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो मिडिल नंबर क्या है, 50 है, क्योंकि 41 से 59 तक ही मिडिल नंबर 50 है। आप उसमें 41 का कीजिए, 42 का, 43 का, या 52 का, 53 का, 56 का, आपका मिडिल नंबर हमेशा क्या रहेगा, 50 रहेगा। क्लियर है? और बेस क्या रहेगा आपका, 25 रहेगा। अब आपको देखना ये है एक्स कहां से निकलेगा हमारा, हम देखेंगे कि हमारा नंबर 50 से कितना कम है या 50 से कितना ज्यादा है। अगर हमारा नंबर 50 से कम है तब हम बेस माइनस एक्स करेंगे, और अगर हमारा नंबर 50 प्लस है, 50 से ज्यादा है, तब हम बेस प्लस एक्स करेंगे। ठीक है, ये प्लस और माइनस का मतलब है जब हमारा नंबर 50 से लेस है तब माइनस करेंगे, और जब हमारा नंबर 50 से मोर है तब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब 41 से लेकर के 49 तक बेस माइनस एक्स होगा, और 51 से लेकर के 59 तक बेस प्लस एक्स होगा। आ रही बात समझ में? आप 49 का 50 से कितना डिफरेंस है, 9 यूनिट का डिफरेंस है, तो बेस क्या है हमारा 25। 25 माइनस में 9 और इधर 9 का स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 16, और इधर 9 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 81। 1681। क्लियर है? फिर से मैं बता देता हूं, 41 से 59 तक आपके मिडल में कहीं ना कहीं 50 आ रहा है, तो 50 को हमने क्या एज्यूम किया, मिडल नंबर एज्यूम किया। फिर हमने बेस निकाला मिडल नंबर बाय 2, मिडल नंबर बाय 2, हमारा बेस आया 25। फिर हमारा फॉर्मेट क्या है, बेस प्लस माइनस एक्स और इधर आपके एक्स का स्क्वायर। ये एक्स कहां से निकलेगा,
हम मिडिल नंबर से हमारे नंबर का डिफरेंस देखेंगे कि हमारा नंबर मिडिल नंबर से कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है। अगर हमारा नंबर 50 से कम है तब हम बेस माइनस एक्स करेंगे, अगर हमारा नंबर 50 प्लस है तब हम बेस प्लस एक्स करेंगे। अब हमारा नंबर 50 से कम था, क्योंकि 41 50 से कम है तो हमने बेस माइनस एक्स किया, ठीक है। अगर हम यहाँ 51 का स्क्वायर कर रहे होते, 51 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा नंबर क्या है, बेस से ज्यादा है, मिडिल नंबर से ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे, बेस प्लस एक्स, ठीक है। बेस प्लस एक्स, बेस क्या है 25, 25 कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और इधर क्या करेंगे हम 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे 01, तो हमारा आंसर क्या आया 2601, ठीक है। अभी हमने जो तरीका 1 से लेकर के 91 तक का सीखा था उसमें भी हमारे 51 का स्क्वायर 2601 आ रहा था, और यहाँ भी हमारे 51 का स्क्वायर 2601 ही आ रहा है, ठीक है, 2601, क्लियर है। 41 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ 1681। अब हम 42 का स्क्वायर निकालेंगे, 42 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे 25 माइनस 8 और इधर आपके 8 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 8 क्या होता है 17 और इधर से क्या है आपका 64। 43 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे 25 माइनस में 7 और इधर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, 25 माइनस 7 क्या होता है 18 और 7 का स्क्वायर 49। 44 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे 25 माइनस में 6 और इधर आपके 6 का स्क्वायर, 25 माइनस में 6 क्या होता है 19 और इधर आपका 36। 45 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे 45 का स्क्वायर अब हम कई तरीके से निकाल चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल पहला हमने क्या सीखा था, जहां पर फिक्स पैटर्न था वंस प्लेस का टोटल 10 है और अगर टेंस प्लेस इक्वल है तो वंस प्लेस की डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन और टेंस प्लेस से वन मोर के साथ मल्टीप्लीकेशन। लेकिन हम यहां करेंगे बेस वाले तरीके से, 25 माइनस में 5 और इधर आपका क्या आया 5 का स्क्वायर, तो क्या बना ये आपका 20 और 25, ठीक है। यहां भी हमारा क्या आ रहा था 45 का स्क्वायर 20 और 25, 20 और 25, और यहां भी क्या आ रहा है 2025, 2025, ठीक है। अब हम निकालेंगे 46 का स्क्वायर, 46 के स्क्वायर के लिए बेस 25 माइनस में डिफरेंस कितना है 50 से 4 यूनिट का डिफरेंस है, माइनस में 4 और इधर 4 का स्क्वायर, मीन्स हमारा क्या हुआ 2116, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। अगर आप 25 में से 4 नहीं घटा सकते फिर आपके लिए बड़ी समस्या वाली बात है। अगर आप 25 में से 4 नहीं घटा सकते फिर आपके लिए समस्या वाली बात है। अगर आप 25 में से 5, 25 में से 6, 25 में से 7, 25 में से 8 नहीं घटा सकते फिर आपके लिए समस्या होगी। अदरवाइज अब आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहां तक किया हमने 46 तक किया। 47 का स्क्वायर, बेस हमें याद है, अब आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, मिडिल नंबर को एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। क्या याद करना है आपको, बेस क्या रहेगा हमारा 41 से लेकर के 59 तक बेस हमारा 25 रहेगा, ठीक है। हमारा बेस 25 रहेगा। 50 से नीचे वाली वैल्यू के लिए हम 25 में से घटाएंगे और 50 से प्लस वाली वैल्यू के लिए हम 25 में क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। अब 47 का स्क्वायर क्या होगा आपका, कितना डिफरेंस है 3 यूनिट का डिफरेंस है, तो 25 में से 3 को घटाएंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं 22 आएगा और इधर आप 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 09, क्लियर है।
48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर क्या होगा आपका? आसान है, 47 तक हम कर चुके हैं, 48 का आप बता सकते हैं, बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं। क्या आएगा? 25 में से 2 को घटाएंगे 23, और इधर 2 का स्क्वायर 0 4। 49 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा आपका? 25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 24, और उधर से 1 का स्क्वायर 0 1। क्लियर है? 50 का स्क्वायर आपको बताया जा चुका है, 10 डिजिट का स्क्वायर और पीछे 2 जीरो। ठीक है, अब हम 51 के ऊपर बात करेंगे। 51 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? 25 प्लस में 1 और उधर 1 का स्क्वायर, 25 प्लस 1 और इधर 1 का स्क्वायर मीन्स 2601। 52 का स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा? 2704। अब डायरेक्टली लिख सकता हूं ना? अब समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। 53 का स्क्वायर क्या होगा? 2809। 54 का स्क्वायर क्या होगा? 2916। 55 का स्क्वायर कई तरीकों से कर चुके हैं अब। 55 का स्क्वायर हम कई तरीकों से कर चुके हैं अब। 25 प्लस में 5 क्या होगा आपका? 30, और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 30 25, और यही आपका लास्ट मेथड से भी आ रहा था, सेम आ रहा था आपका लास्ट मेथड से। ये देखिए 55 का स्क्वायर 30 25, और यहां से भी हमारा क्या आ रहा है? 30 25। अगर हम 56 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 31 36। 57 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 32 49। 58 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 33 64, और अगर हम 59 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 34 81। क्लियर है? अब आपको ऐसे ही करना है, एक बार समझने के बाद आपको ऐसे ही करना है। आपको ना तो ऐसे करना है 59 इंटू 59 9 के साथ क्रॉस, फिर 5 के साथ, और फिर ऐड करेंगे इसको, ऐसे नहीं करना है। और ना ही आपको क्रैमिंग करनी है कि 59 का स्क्वायर 3481, 58 का स्क्वायर 3364, 45 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर 46 का, ऐसे भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो अब हुए हमारे 1 से 10, 11 से 20, मिडल रो इधर से 91, ये कंप्लीट 100 तक, और नीचे भी कंप्लीट 100 तक, और इधर से हमारा 41 से लेकर के 60 तक। ठीक है, क्लियर है? और फॉर्मेट कितनी लगाई है हमने? केवल 1 2 3 और 4 फॉर्मेट। हमारी 4 फॉर्मेट हुई है अभी तक टोटल। केवल 4 फॉर्मेट में हमने 20 20 40 10 50 50 और कम से कम 52 से 55, सॉरी 62 से 65 नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लिया है, केवल 4 फॉर्मेट के अंदर। अगर आप ये 4 फॉर्मेट नहीं याद रख पाते हैं तब समस्या है, फिर आपको वही करना पड़ेगा कि 57 इंटू में 57। फिर आपको या तो ऐसे ही करना पड़ेगा, या फिर आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, या फिर आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। अगर आप केवल ये 4 फॉर्मेट याद कर लेते हैं तो आपको ना तो रट्टे मारने हैं और ना ही क्रैमिंग करनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 21 से लेकर के 29 तक। 21 से लेकर के 29 तक, और फिर हम बात करेंगे 31 से लेकर के 39 तक। ठीक है, 21 से 29, 21 से 29 में हम क्या करेंगे? 21 से 29 में हम करेंगे 2 इंटू में नंबर, और इधर आपके 2 इंटू में नंबर, ये कुछ भी आएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल ये सम आया, ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे सम प्लस में सम का यूनिट डिजिट, सम का यूनिट डिजिट, और इधर हम करेंगे हमारे नंबर के
यूनिट डिजिट का स्क्वायर, ठीक है, नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर। आपको याद रखना है 21 से लेकर के 29 तक आपको कोई भी नंबर स्क्वायर करने के लिए दिया गया है तो आप पहले नंबर का डबल करेंगे, डबल में उस डबल का यूनिट डिजिट ऐड करेंगे और इधर आप अपने नंबर का यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। मींस यहां से एक बात तो क्लियर हुई कि यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर, नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर और इधर डबल प्लस में डबल का यूनिट डिजिट। अब हम 21 का स्क्वायर कर रहे हैं, 21 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू में 21 क्या आएगा, 42 आएगा। अगर आप अब 21 इंटू में 2 ऐसे करेंगे, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, अगर यही आपको नहीं आ रहा है फिर दिक्कत होगी, अदरवाइज आप इस फॉर्मेट से बहुत फास्टली आंसर निकाल सकते हैं। 21 के स्क्वायर में 2 इंटू में 21 क्या आएगा, 42 आएगा। अब 42 में 2 ऐड करना है क्योंकि मेरे डबल का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, मेरे डबल का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। आ रही बात समझ में। और इधर मुझे क्या करना है, मेरे नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर, नंबर क्या था स्क्वायर करने के लिए 21, 21 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या बना, 4 4 1। यही हमने जब 11 से 91 का स्क्वायर किया था तब भी हमारा 441 आ रहा था और अभी भी हमारा 441 आ रहा है। क्लियर है। अगर हम करते हैं 22 का स्क्वायर तो मेरे नंबर का डबल क्या होगा, 44 होगा। 44 में 44 का वंस प्लेस मीन्स 4 ऐड करना और इधर 2 का स्क्वायर, नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या बना, 48 और इधर से 4। अगर मैं 23 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 23 का डबल क्या होगा, 46। 46 में 6 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 52 बनेगा। और इधर नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर 9, तो 9, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 24 का डबल क्या होगा, 48। डबल में डबल का यूनिट डिजिट, 48 में 8 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 56, ठीक है। और इधर फिर हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 4, 4 का स्क्वायर 16। अब यहां पर टेंस डिजिट आते ही किसका काम करेगी, कैरी का काम करेगी, तो हमारा नंबर क्या बना, 576, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, नंबर का डबल 50, जीरो ऐड किया कोई फर्क नहीं हुआ हमारा, ओके। 1 सेकेंड, इसमें हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर हमने सीखा किससे, 25 का स्क्वायर हमने सीखा, अभी हमने सीखा था 25 का स्क्वायर। अगर वंस प्लेस का टोटल 10 बन रहा है तो वंस प्लेस की डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, और टेंस प्लेस अगर इक्वल है तो टेंस प्लेस की 1 मोर के साथ 625, ठीक है। 25 का स्क्वायर हमारा क्या आया था, 625 आया था। अब आपको याद ये रखना है 25 का स्क्वायर क्या था आपका, 625। 24 का स्क्वायर क्या था आपका, 576। 23 का स्क्वायर क्या था आपका, 529। और 22 का स्क्वायर क्या था आपका, 484। और 21 का स्क्वायर क्या था आपका, 441, ठीक है। 21 का स्क्वायर क्या था, 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये 25 से कितना दूर है, 25 से कितना दूर है, 1 यूनिट दूर है, तो जो वैल्यू 1 यूनिट दूर है उसमें हम 100 ऐड करेंगे। 100 ऐड करते ही क्या बनेगा, 676, और ये 676 आपके 26 का स्क्वायर है, ठीक है। 25 से 23 2 यूनिट दूर है, मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस आते ही हम 200 ऐड करेंगे। 200 ऐड करते ही क्या बना, 729, और ये आपके 27 का स्क्वायर है, ठीक है। 200 ऐड करते ही ये किसका स्क्वायर बना, आपके 27 का स्क्वायर बना।
अब 25 से 22 3 यूनिट दूर है, 3 यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस आते ही हम 300 ऐड करेंगे, और 300 ऐड करते ही ये क्या बना 784, और 784 है आपके 28 का स्क्वायर। ठीक है, 25 में और 21 में 4 यूनिट का डिफरेंस है, 4 यूनिट का डिफरेंस आते ही हम 4 को ऐड करेंगे, 400 ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे 400, और ये क्या बना आपका 841, 841 बनते ही ये आपके 29 का स्क्वायर बना। ठीक है, तो इसमें आपको केवल 4 ही वैल्यू का स्क्वायर याद करना है, निकालना सीखना है, फिर उसमें आपको 100 ऐड करना है, 200 ऐड करना है, 300 और 400, बाकी 4 का अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे 31 से लेकर के 39 तक, 31 से लेकर के 39 तक। ठीक है, और बीच में हमारा क्या बचा 61 से लेकर के 89 तक। ठीक है, उधर 61 से लेकर के 89 तक, इसके लिए हम लगाएंगे आई एक्स आई कंसेप्ट। आई एक्स आई कंसेप्ट का मतलब है 31 इंटू 31, आई का मतलब है यूनिट डिजिट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 1, इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, और दोनों का एडिशन, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 6, और इधर आपका टेंस डिजिट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब है यूनिट डिजिट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, और इधर वाले आई का मतलब है टेंस डिजिट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, और बीच में एक्स का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 इंटू 3 क्या बना आपका 9, 961। ऐसे ही अगर हम 32 का स्क्वायर करते हैं, 4, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 1024। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपका 31 से 39 का स्क्वायर निकालने के लिए, और सेकंड मेथड क्या है, और यही मेथड आपका लगेगा 61 से लेकर के 89 तक का स्क्वायर निकालने के लिए। आई एक्स आई कंसेप्ट, फर्स्ट आई का मतलब है यूनिट डिजिट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, बीच में एक्स का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की एडिशन, और इधर आपके आई का मतलब है टेंस डिजिट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 31 से 39 का स्क्वायर निकालने का दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो हुआ आपका आईएक्सआई कंसेप्ट, सेकंड तरीका है नंबर प्लस में यूनिट डिजिट इनटू में 3, ये कुछ भी आया आपका, फॉर एग्जांपल ये सम आया आपका, इस सम में आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर ऐड करना है, इस सम में क्या करना है आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर ऐड करना है, और ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बड़ा ही आसान तरीका है। 31 का स्क्वायर कर रहे हैं, 31 प्लस में 1, 31 प्लस में 1 इंटू में 3। ठीक है, क्या बना हमारा 96 बना, 31 और एक 32, 32 की 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा 96 बनेगा। अब 96 में हमें 1 का स्क्वायर ऐड करना है, मींस यूनिट डिजिट का स्क्वायर ऐड करना है, यूनिट डिजिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर एडिशन का तरीका ध्यान रखना है, एडिशन आप यहाँ पर ऐसे करेंगे। ठीक है, 96 में एडिशन 1 करेंगे तो ऐसे होता है, लेकिन जब आप 31 से 39 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है एडिशन ऐसे करना है, तब आपका आंसर आएगा 961। सेम अगर हम 32 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्या है आपका 102। ठीक है, और इधर आप क्या करेंगे, फिर इधर आप क्या करेंगे, आपके यूनिट डिजिट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कैसे ऐड करना है, ऐसे ऐड करना है 1024। ठीक है,
अगर हम 33 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 33 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 33 प्लस में 3, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 3, इनटू में 3 क्या बना 108, ठीक है। और इधर 3 का स्क्वायर क्या बना 9, तो ऐसे ऐड करना है 9, क्या बना 1089, ठीक है। अगर हम 34 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा 34 प्लस 4 इनटू में 3 114, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर निकालेंगे लेकिन 4 का स्क्वायर 2 डिजिट का है 16 है, तो हम इसको ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। मींस हमारा अगर स्क्वायर, इधर वाला स्क्वायर यूनिट डिजिट का स्क्वायर 1 डिजिट का है, मतलब यूनिट डिजिट में है केवल, तो वो हमारे ऊपर वाले नंबर से बाहर होगा। अगर टेंस डिजिट का है तो केवल यूनिट डिजिट बाहर होगा, टेंस डिजिट हमारे नंबर के यूनिट डिजिट के नीचे होगी, हमारे सम के यूनिट डिजिट के नीचे होगी, तो ये हमारा बनेगा 1156, ठीक है। 35 का स्क्वायर करते हैं हम, 35 प्लस में 5 इनटू में 3 क्या बना 120, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका 25, 25 2 डिजिट का है, मतलब यूनिट डिजिट हमारी नंबर से बाहर होगी और टेंस डिजिट हमारे सम के यूनिट डिजिट के नीचे होगी, तो क्या आया 1225। और 35 का स्क्वायर जब हमने हमारे पिछले मेथड से निकाला था तब भी क्या आ रहा था 1225, क्लियर है। अगर हम 36 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 36 का स्क्वायर 36 प्लस में 6 इनटू में 3, 36 प्लस में 6 इनटू में 3 क्या बना हमारा 126। और 126 में 6 का स्क्वायर मींस 36 ऐड करना है, लेकिन एडिशन का तरीका ये रहेगा, यूनिट डिजिट हमारे स्क्वायर का नंबर से बाहर और टेंस डिजिट हमारे सम के यूनिट डिजिट के नीचे, तो क्या आया 1256, ठीक है। अगर हम 37 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 37 प्लस में 7 इनटू में 3 132, और इधर हमारे 7 का स्क्वायर 49, तो क्या बना 1369, ठीक है। ऐसे ही होगा हमारा 37 का किया हमने, ऐसे ही होगा हमारा 38 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा हमारा 39 का स्क्वायर, और 61 से लेकर के 61 से लेकर के 89 तक, 61 से लेकर के 89 तक आप लोग लगाएंगे IXI कंसेप्ट, तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर केवल 5 फॉर्मेट में। हमारी लास्ट फॉर्मेट IXI है, इससे पहले हमने फॉर्मेट सीखी थी 21 से 29 तक की, जिसमें हम केवल 4 नंबर का ही स्क्वायर निकालेंगे, बाकी 4 नंबर का स्क्वायर तो उसमें 100 200 300 400 ऐड करके अपने आप आ जाएगा। और इससे पहले वाली फॉर्मेट हमारी क्या थी, 21 से पहले हमारी फॉर्मेट थी 41 से लेकर के 59 तक का स्क्वायर निकालना। 41 से 59 तक का स्क्वायर हमने कैसे निकाला था, बेस प्लस माइनस एक्स और इधर एक्स का स्क्वायर, तो यह हुई आपकी थर्ड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट और फोर्थ फॉर्मेट हमारी क्या थी 91 से 99 का, कैसे निकाला था हमने, नंबर माइनस एक्स और उधर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मेट थी हमारी 11 से लेकर के 91, केवल 5 या 6 फॉर्मेट में हम 100 नंबर तक का 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं। तो ऐसे ही मैथ को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए आप लोग आर्यवर्त एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम मैथमेटिक्स के नए नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। सभी को नमस्ते।